यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। बेटा जैसे आप जानते हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का जो बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था बेटा, हम उसको कवर कर रहे हैं। तो इसका पहले पार्ट जो एक पार्ट जिसमें 35 क्वेश्चन है बेटा, जो हमारे बंसल अकेडमी का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है बेटा उसके ऊपर अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम बेटा नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, जिसमें बेटा 35 टू 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे। इस पार्ट में हम ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 को बेटा कवर कर लेंगे। हाँ जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी? यस बेटा, देखिए जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, कहते हैं इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, टू एग्जामिन द एवरी क्वेश्चन ऑफ ब्रांच द प्रीविल ऑफ द हाउस, टू कंसिडर द रिपोर्ट ऑन passion present on the to the house, the allocation time for discussion on the various item in house। बेटा वह क्या करता है? सदन में विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए बेटा समय आवंटित करना। मतलब यह है बेटा ऑप्शन डी, एलोकेशन द टाइम फॉर डिस्कशन ऑन द वेरियस आइटम ऑफ द इन हाउस। तो बेटा ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम होता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which element in the Indian constitution does not represent गांधीयन एलिमेंट? तो बेटा अब इसमें साथ देखिए, कहता है गांधीयन एलिमेंट कौन सा इसमें नहीं है। तो बेटा जब हम गांधीयन एलिमेंट देखते हैं तो बेटा यह गांधी की आइडियोलॉजी से क्वेश्चन है। तो अब बेटा हम जब गांधीइज्म को देखते हैं तो गांधीइज्म बेटा पंचायती राज की इस बात कहता है, सेकुलरिज्म की बात भी करता है बेटा, वह कॉटेज इंडस्ट्रीज की भी बात करता है बेटा। उसने प्रोहिबिशन मनाही बेटा, ऐसा गांधी एरा में कोई भी विचारधारा उनकी नहीं थी। तो प्रोहिबिशन बेटा जो यह इनकी विचारधारा के साथ मेल नहीं करता। आगे देखिए, क्योंकि बेटा जो देखिए कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो कुटीर उद्योग होते हैं, जिसको हम छोटे लेवल के ऊपर बेटा घरेलू लेवल के ऊपर जो हम बोल सकते हैं कि घर के ऊपर बेटा उसको शुरुआत कर सकते हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनी ऑफिशियल डू नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू विच रिट? तो बेटा अभी देखिए ये बोलता है, कहता कौन सा, पहले तो एक सिंपल सी बात बेटा ये याद रखना, आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 के तहत ही बेटा जो 5 तरह की रिट जारी करती है हाई कोर्ट। अब इसने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो बेटा कहता है अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, देखिए व्हेन द ऑफिशियली डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो बेटा उसके ऊपर क्या किया जा सकता है? हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, या फिर बेटा उसके बाद देखिए मैंडेमस आएगा, या फिर उसके बाद आएगा बेटा क्योवरांटो। अभी देखिए प्रोहिबिशन मतलब रोकना होता है, क्योवरांटो मतलब आपको क्या अधिकार है? हैबियस कॉर्पस है बेटा, जो इसके साथ अगर किसको इलीगल वे से अरेस्ट किया गया तो उसको बेटा उसके मतलब जो उसको पेश करने के लिए, तो क्या बताया बेटा? मैंडेमस। तो ऑप्शन सी बेटा मैंडेमस आएगा। तो मैंडेमस है जो रिट बेटा वह जारी कर सकते करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों को होता है बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड विद मनी बिल? अब देखिए बेटा जो मनी बिल है बेटा, इसके साथ कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? देखिए आर्टिकल 1010, 109, 1111 या 108। अगर हम चारों की बात करते हैं बेटा, ये ज्वाइंट मीटिंग की बात करते हैं, ये मनी बिल की स्पेशल पावर की बात करते हैं। तो यह बेटा बिलों को पास कराने के लिए राष्ट्रपति की पावर, यहाँ पे राष्ट्रपति को वीटो पावर मिली हुई है। तो बेटा आर्टिकल 110 आएगा। अगर बेटा यहाँ पे लिखा होता स्पेशल पावर ऑफ मनी बिल, देन यू कैन गो विद 109, तो इसके साथ जाते। लेकिन अगर उसने बेटा सिंपल मनी बिल लिखा है तो इसके लिए बेटा आर्टिकल 110 के तहत ही बेटा मनी बिल को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको पेश किया जाता है। आगे देखिए, व्हाट इज द फिलबस्टर? बेटा फिलबस्टर क्या है? A means of filling vacant seats of the house, a means of defining electoral district of the political gain, या फिर बेटा mean of preventing the passage of bill by using a long speech, a mean to endure an urgent issue of public
तो बेटा यह बनता है इसमें, अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ऑप्शन सी यह बन जाएगा बेटा, जो लंबे भाषण का उपयोग करके किसी विरोधी, हाँ बेटा, विरोध को पारित होने से रोकने का एक तरह से साधन बेटा फिलबस्टर यहाँ पे यूज किया जाता है, बाय यूजिंग अ लॉन्ग स्पीच। तो यहाँ पे बेटा फिलबस्टर का यूज होता है। आगे देखिए बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या वो कह रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 321 नहीं 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बिलोंग्स अपॉन देम। बेटा किसके साथ बिलोंग करता है, जो राज्यसभा के पास है, टू इंडोर्स ऑफ बिल एंड द अमेंडमेंट इन टेरिटरीज, या फिर बेटा टू इंडोर्स ऑफ बिल टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, या इंडोर्स ऑफ बिल टू क्रिएट पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर बेटा इंडोर पब्लिक बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। तो बेटा यह बेसिकली ऑप्शन डी के साथ इसका संबंध जुड़ेगा बेटा, जो ये न्यू पब्लिक सर्विस है बेटा, जो ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस है, ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस 312 के तहत बेटा राज्यसभा इसका गठन कर सकती है। तो जो स्टेट के लिए कार्य करते हैं, लेकिन इसका गठन बेटा राज्य सरकार के द्वारा आर्टिकल 312 के मध्य ही किया जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी। बेटा स्टेट कमेटी के किसे पूछ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू है, जेबी कृपलानी है, या उसके बाद बेटा राजेंद्र प्रसाद है, या फिर बेटा उसके बाद हमारे पास बनते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो बेटा अभी जब हम राज्य समिति की बात करते हैं या स्टेट कमेटी की बात करते हैं, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रोडक्ट लेड डाउन ऑफ द, हाँ जी, अल्टरनेशन एट द बाउंड्री ऑफ द स्टेट इन इंडिया। बेटा भारत के संविधान, हाँ तो बेटा अभी स्टेट की बाउंड्रीज, तो इसको इंक्रीज करने का बेटा भारत के संविधान के किसके अनुच्छेद, भारत में के किसी राज्य की सीमा को बेटा बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, आर्टिकल 1, फिर बेटा उसके बाद देखिए आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल बेटा एक है तो शेड्यूल 1। तो आर्टिकल 1 नहीं बेटा, ये 1 में भी नहीं है, जो 2 नहीं, और शेड्यूल 1 तो बेटा ये आर्टिकल 3 में है। 3 के जरिए बेटा इंडिया में कोई भी जो स्टेट है ना, उसको या तो कम किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको फिर बेटा 2 स्टेट को इकट्ठा कर एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, उनके नाम चेंज किए जा सकते हैं, ये बेटा जो स्टेट इंडिया में उसमें। लेकिन जो आर्टिकल 2 है बेटा, इसके तहत जो इंडिया के बाहर की स्टेट है उसको इंडिया में लेकर आया जा सकता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोरम बेटा रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ राज्यसभा। बेटा कितना कोरम होना चाहिए राज्यसभा की मीटिंग के लिए, कोरम मतलब बेटा जो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, एक निश्चित संख्या होती है, तो वह कितनी होनी चाहिए बेटा, 1/4 या 1/10 या बेटा 1/3 या मोर देन हाफ और द टोटल मेंबरशिप। तो बेटा अगर हम बात करेंगे कोरम की, चाहे कोरम हो राज्यसभा का चाहे हो लोकसभा का, बेटा वह होता है 1/10, 1/10। आगे देखिए राज्यसभा में देखिए कम कितनी सीट होती है, 250, तो इसका कोरम क्या बचा 25। तो ऐसे ही बेटा 543 या 545, तो इसका क्या कोरम बनेगा बेटा, तो लगभग हम बेटा यह मान सकते हैं इसका 55 मेंबर है जो कोरम बनेगा। तो ऐसे बेटा यह कोरम बनता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in the parliament system of the government to whom are the members of council of the minister individually responsible। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कहता है जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसमें व्यक्ति इंडिविजुअली तौर पर मतलब व्यक्तिगत तौर पर के ऊपर वह किसके लिए बेटा वह संबंधित होता है। तो बेटा यह आर्टिकल होता है 75 के तहत, 75 के तहत ही बेटा लिखा गया है कि वह, चलो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा या प्रेसिडेंट। अगर बेटा देखिए जो इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो यहाँ पे होगा पार्लियामेंट के,
लेकिन अभी बेटा यह इसने क्या पूछा, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल, तो बेटा यह है ऑप्शन डी प्रेसिडेंट के ऊपर। तो बेटा व्यक्तिगत तौर के ऊपर, इंडिविजुअली तौर के ऊपर बेटा वह प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैन इंडिया कैन बी कॉल्ड विच काइंड ऑफ स्टेट। बेटा इंडिया कौन सी स्टेट है? तो अगर बेटा हम क्वासी फेडरल, फेडरल, या फिर बेटा उसके बाद है यूनियन ऑफ स्टेट्स, या फिर बेटा लास्ट ऑप्शन है कॉन्फेडरेशन। तो बेटा देखिए इंडिया में फेडरल सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा इंडिया प्योरली फेडरल नहीं है, इंडिया को हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बेटा इसको यूनियन ऑफ स्टेट मतलब जो हमारा बेटा पार्ट 1 है, शेड्यूल 1 है, जो बेटा आर्टिकल 1 है, उसमें इंडिया को यूनियन ऑफ द स्टेट्स बोला गया, ना कि इंडिया को फेडरल। वहां पे फेडरल शब्द यूज नहीं किया गया। तो बेटा इंडिया जो बेटा यूनियन ऑफ द स्टेट। आगे देखिए लॉबिंग एज अ प्रेशर ग्रुप इज मेनली यूज्ड इन विच। तो बेटा यह कहां पे होता है, यूके में, यूएस में, कनाडा में, या फिर बेटा इंडिया में। अभी बेटा लोबिंग, तो लोबिंग कहां पे होती है, लोबिंग बेटा एक ही कंट्री है यहाँ पे होती है, वो है यूएसए। तो यूएसए में बेटा लोबिंग का प्रोसेस होता है, यहाँ पे होती है। तो याद रखना ऑप्शन बी यूएसए। आगे देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान पार्लियामेंट। ईरान के पार्लियामेंट का क्या नाम है, मजलिस है, कांग्रेस है, फिर बेटा बुंडेसलांग, या फिर बेटा युआन। तो बेटा ईरान की जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है ऑप्शन ए मजलिस। ऑप्शन ए बेटा मजलिस के साथ उसको याद किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who said democracy is government for the people and by an elite। फिर बेटा उसके बाद है spawn from the people, किसने कहा कि लोकतंत्रीय जनता के लिए। तो बेटा लोकतंत्र जो जनता के लिए, जनता के उपयोग में वरिष्ठ के द्वारा बनाई गई एक सरकार है। तो बेटा यह है रॉबर्ट विजल, गितानो मॉस्का, या फिर बेटा उसके बाद है वेफडेरो, या फिर बेटा तो इसके साथ ऑप्शन डी गितानो मॉस्का। बेटा यह एलीट थ्योरी से क्वेश्चन है, यह गितानो मॉस्का है जो इटली के थे। विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैज पुट फॉरवर्ड द कम्यूटेशन अप्रोच, कम्युनिकेशन, हाँ जी बेटा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन अप्रोच ऑफ स्टडी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। तो बेटा डेविड ईस्टन है, रॉबर्ट डाहल है, गैब्रियल आलमंड है, या फिर बेटा उसके बाद आता है कार्ल ड्यूश। तो अगर बेटा हम कम्युनिकेशन अप्रोच की बात करते हैं बेटा, तो कम्युनिकेशन अप्रोच से बेटा वैसे तो कार्ल ड्यूश भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बेटा कम्युनिकेशन अप्रोच स्टडी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, तो ऑप्शन ए बेटा डेविड ईस्टन बनेगा आंसर। तो ऑप्शन ए डेविड ईस्टन बेटा जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के जिसको हम पिता मानते हैं, सिस्टम अप्रोच का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हु सेड पॉलिटिक्स इज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। बेटा कौन सी सरकार, बेटा हाँ हु सेड, किसने कहा बेटा पॉलिटिक्स एंड अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। तो डेविड ईस्टन है, डेविड हेल्ड है, लूसियन पाई है, या फिर बेटा उसके बाद है रॉबर्ट डाहल है। तो एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, तो बेटा इसके साथ भी ऑप्शन ए डेविड ईस्टन ही हमारे साथ बेटा यहाँ पे जुड़ेगा। तो ऑप्शन ए डेविड ईस्टन वाज द राइट क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट, हु सेड डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज अ ट्रेनिंग ऑफ अ मेजोरिटी। किसने बेटा लोकतंत्र को बहुमत का उपचारक बताया, लॉर्ड एक्टन, बर्क, फिर बेटा कोनिन या डी टॉकविल।
तो बेटा यह है डिक टॉकविली, इन्होंने बताया था यह है। आगे देखिए नेक्स्ट, हु इज एक्सपोनेंट आयरन लॉ ऑफ एलोग्रेसी। तो बेटा आयरन लॉ ऑफ एलोग्रेसी, अभी देखिए यह कहां से आया बेटा, यह क्वेश्चन लीड थ्योरी से है। अभी जब मैंने आपको लीड थ्योरी पढ़ाया है तो बेटा उसमें मैंने बताया है कि यह कहां से जुड़ा हुआ है। तो बेटा यह विचार किसका है, देखिए मॉस्का का है, प्रेटो का है, रॉबर्ट मिचल्स का या मिल का है। तो बेटा ये ऑप्शन सी रॉबर्ट मिचल्स ने बेटा ये है आयरन लॉ ऑफ ओलिग्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है बेटा इन्होंने दिया था। नेक्स्ट थॉट, व्हाट प्रोसेस is the political culture of nation state passed on from one generation to author। किसी राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृत किस प्रकृति के माध्यम को से एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी तक हस्तक्षेप करती है। तो बेटा यह है देखिए पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, फिर बेटा उसका संस्कृतलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। तो बेटा यह ऑप्शन बी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इसका आंसर बनेगा। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बेटा यह है इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे देखिए नेक्स्ट बेटा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पीएचडी थीसिस वाज रिलेटेड ऑन विच टॉपिक। बेटा जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पीएचडी का सब्जेक्ट है, थीसिस का क्या सब्जेक्ट था, इंडियन इकोनॉमी रिसर्च, सोशल जस्टिस, कास्ट सिस्टम या फिर बेटा इंडियन रूपी। तो ऑप्शन डी बेटा इंडियन रूपी जो इनका सब्जेक्ट था बेटा सर्च का विषय था। According to Max Weber, modern bureaucracy is based on which type of authority। तो बेटा जब हम बात करेंगे, एक मिनट बेटा, यस जब हम बेटा बात करते हैं मैक्स वेबर के साथ, आपको याद होगा मैक्स वेबर किसके साथ जुड़ा हुआ, मैक्स वेबर जुड़ा हुआ बेटा ब्यूरोक्रेसी के साथ। तो इसने बेटा तीन बताई है, लीगल, रैशनल, क्रिस्मेटिक, ट्रेडिशनल, ये तीनों थ्योरीज बेटा इसने बताई है, इसने कोई सिलेक्टेड वाली बेटा बात नहीं की थी। तो जब हम बेटा इसके साथ जाएंगे तो यह बेटा देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इज विच बेस्ड ऑन विच टाइप। तो बेटा किसके ऊपर आधारित है, तो यह है बेटा लीगल रैशनल, सबसे इंपॉर्टेंट लीगल रैशनल बेटा जिसको इसने सबसे महान माना है, इसके ऊपर बेस्ड है बेटा लीगल रैशनल थ्योरी। आगे देखिए, हु हैज पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल। आगे देखिए बेटा सोशल कैपिटल किसने बताया, सोशल कैपिटल जॉन रॉल्स है, डेविड मिलर है, या फिर बेटा उसके बाद है डी टॉकविली, या फिर बेटा रॉबर्ट पुनम। तो बेटा यह है डी टॉकविल। तो सोशल कैपिटल का बेटा कॉन्सेप्ट है जो डी टॉकविल के द्वारा ही दिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, हु डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ द पब्लिक लॉ। वुड्रो विल्सन है, एल डी वाइट है, एफ ए निग्रो या हर्बर्ट साइमन। तो बेटा इसके साथ ऑप्शन यस बेटा ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन वाज अ राइट आंसर। देन देखिए, हु हैज propounded managerial review of administration as p post corp। तो बेटा यह है इसके साथ कौन जुड़ा है, हेनरी फ्लेड, लूथर गुलिक, ई एम डिमोक, या फिर बेटा उसके बाद है हेनरी फ्लियोट, लूथर गुलिक, एम ए डिमोक, या फिर बेटा पी एच एप्लबे। तो बेटा ऑप्शन बी लूथर गुलिक।
लूथर गुलिक बेटा इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। नैन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा देखिए, फॉर गुड न्यू डिस्टेंशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेटा इसके साथ बिटवीन डिस्टेंशन, रिलेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर, या फिर बेटा उसके बाद है एक्चुअल। तो हम्म तो जब हम बेटा इसकी बात करते हैं द गुड नो बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेटा ये क्या होता है, रैशनल होता है, फंक्शनल होता है, या सकारात्मक, स्ट्रक्चरल, या एक्चुअल। तो बेटा इसको हम ऑप्शन बी फंक्शनल बोलेंगे। तो यह फंक्शन वाला है बेटा। उसके बाद आगे देखिए, हु प्रोपोनेटेड द डिसीजन मेकिंग थ्योरी इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेटा डिसीजन मेकिंग थ्योरी किसने दी है, हर्बर्ट साइमन ने दी है, रॉबर्ट मिचेल ने दी है, सी एल, या बेटा सी एल बरंड, या फिर बेटा एफ डब्ल्यू रिंग्स। तो बेटा यह हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई थी। तो यह हर्बर्ट साइमन की विचारधारा है बेटा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कंटेन्ड द फेस चिकन egg relation to define relation between administration of the development and development of administration, F A Ringis, C L Burrant, F A लिंडबॉम, या फिर बेटा रॉबर्ट मार्टिन। तो बेटा एफ डब्ल्यू रिंग्स। तो इनका बनेगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट, तो बेटा क्या मोटिव जो नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट का। तो जब देखिए बेटा डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं हो रही, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब शक्तियों को विस्तार में करना। आगे देखिए बेटा, जेंडर इक्वालिटी, शोइंग डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंटेंसी, या ट्रांसपेरेंसी, या फिर बेटा अकाउंटेबिलिटी। तो इसने पूछा एम नहीं है, तो हम नहीं के ऊपर जाएंगे बेटा। देखिए अकाउंटेबिलिटी भी है, देखिए उसके बाद विच वन ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट, शोइंग द डेमोक्रेसी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है। तो बेटा यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की ऐसी कोई बात नहीं हुई। देन देखिए, लोकल गवर्नमेंट हैज inducted the Indian Constitution by 73 and 74 amendment. What was year of the respect of these amendments? तो बेटा यह दोनों अधिवेशन है जो यह किस साल हुए थे, और बेटा इनको किस साल है जो होंद में बेटा लेकर आए आया गया था। तो बेटा यह बेसिकली 92 में हुए थे, लेकिन उसके बाद बेटा यह पास 1993 में हुए। तो ऑप्शन बेटा 1993 यही बनेगा। तो इसके साथ बेटा पंचायती राज आया था और म्यूनिसिपल कमिटीज। यस देखिए बेटा, उसके बाद है हु रॉट द पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो बेटा ये किताब है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। यह किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जॉन रॉल्स, या रॉबर्ट नोजिक। तो बेटा यह तीनों पहले तो लिबरलिज्म के साथ जुड़े हैं। रॉबर्ट नोजिक भी लिबरलिज्म के साथ है, लेकिन ये न्यू लिबरलिज्म के साथ है। लॉक और एडम स्मिथ ये क्लासिकल, और यह बेटा जॉन रॉल्स है ये मॉडर्न। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म बुक बेटा ऑप्शन सी जॉन रॉल्स, जिसने बेटा थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है, उसके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। देन देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदया, तो बेटा सर्वोदया के कंसेप्ट के साथ कौन है जो नहीं मिलता। तो बेटा अगर हम सर्वोदया का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हम्म सर्वोदया
तो बेटा बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, इसीलिए मैं इसी को यहीं छोड़ रहा हूँ। आगे देखते हैं। देन देखिए, निम्नलिखित में से, हाँ हो गया बेटा ये तो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द, बेटा आगे, साम्यवादी विचारक। तो बेटा ये गांधी हैं, जयप्रकाश नारायण है, विनोबा भावे हैं, या फिर बेटा यहाँ पे जो अरबिंदो घोष है। तो इसके साथ बेटा यो यहाँ पे अरबिंदो घोष बेटा इसके साथ जुड़ेंगे। ऑप्शन डी अरबिंदो घोष, अरबिंदो घोष वाज बेटा यह बनेगा आंसर राइट। आगे देखिए नेक्स्ट, नेशनलिज्म ऑफ महात्मा गांधी कुड बी नेम्ड एज। तो बेटा जो महात्मा गांधी का नेशनलिज्म है उसको हम क्या बोलेंगे? तो बेटा रैशनल नेशनलिज्म, ह्यूमनिटेरियन नेशनलिज्म, या फिर बेटा रिलीजियस नेशनलिज्म, या फिर बेटा सेपरेशन नेचुरलिज्म। तो बेटा हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी की, तो रैशनल ह्यूमनिटेरियन नहीं, स्पिरिचुअल। हाँ, तो बेटा ये आएगा धार्मिक नेशनलिज्म, स्पिरिचुअल जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बेटा किसने दिया है? महात्मा गांधी के द्वारा बेटा यह कॉन्सेप्ट दिया गया था। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। तो अब बेटा हम इसको मतलब यो, जैसे आपको याद होगा एक्सट्रीम और मॉडर्निस्ट, जो एक्सट्रीम है बेटा उसमें से पूछ रहे हैं। देखिए जो नॉट रिलेटेड, अभी देखिए बाल गंगाधर, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो बेटा यह तीनों तो हैं, लेकिन इसमें गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, तो आंसर यही बनेगा गोपाल कृष्ण गोखले बेटा जो इसका आंसर बनेगा। देन देखिए, हाँ जी, तो ऐसे बेटा आज के पेपर में जो लगभग 75 क्वेश्चन थे बेटा, जो उसमें 35 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हमने लगभग 40 के आसपास है बेटा क्वेश्चन कवर किए। तो ऐसे बेटा आपका जो 2014 का पेपर था, एग्जाम था बेटा, जो आपको किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ था, इसकी बेटा जो नेक्स्ट क्लास है, तो यहाँ पे खैर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, लेकिन 2022 का भी बेटा एक पेपर हुआ था, तो हम वह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे। तो यह सभी बेटा आप अपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बेटा इसकी तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। उम्मीद है सब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।